रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार गुड कैरियर क्लासेस में। आज मैं यहाँ पे फाइनल 27 मार्च के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो साइंस का 40 में 40 कराने का आपको वादा करता हूँ और किया भी हूँ और कराऊंगा भी। जैसे मैथ में 40 में 40 कराया था, वैसे आपको साइंस में भी 40 में 40 कराऊंगा। बस जैसे वीडियो देता हूं तुरंत वीडियो को फुल वॉच कीजिए और सारे वीडियो को आपको एफर्ट लगाना होगा, सारे क्वेश्चन को आपको देखना होगा, सभी वीडियो को वॉच करना होगा। आप कल 40 में 40 करके आएंगे। पूरे दिन आपके लिए मेहनत करूंगा और पूरे रात। ठीक है, चलिए फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देरी ना करते हुए। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है यानी शून्य में, वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मीटर पर सेकेंड कहाँ पे दिया है, तो क नंबर में दिया है। क नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और सब ये सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर में दिए, ये सब गलत हो जाएगा। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पहले भी बता चुका है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, V बटा I का अनुपात कहलाता है। V बटा I का जो अनुपात है वो वार कहलाता है, यानी प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन करा दिया उसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। साधारण नमक, साधारण सा नमक बहुत बड़ा खाने को असाधारण कर देता है। ठीक है, चलिए तो NaCl हो जाएगा साधारण नमक का सूत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी विलयन का पीएच मान 5 से कम है तो क्या है, तो 5 से कम है तो अम्लीय होगा। सॉरी 7 से कम है तो 7 से कम है 5 तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, तीनों का तीनों पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, लगातार 3 वीडियो में बताया हूं, फिर से बता दिया। ठीक है, चलिए 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज्यादा है क्षारीय और 7 के बराबर हो उदासीन। चलिए अगला CaCl2 यौगिक प्रचलित नाम क्या है, तो ये है विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा। ये है CaOCl2, याद रखिएगा, 2 यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, इसके पहले वीडियो में भी बताया हूं। चलिए 10 नंबर है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। पहले वीडियो में बताए हैं वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन माने शरीर से खराब चीजों को बाहर निकालना। ठीक है, चलिए तो उत्सर्जन वृक्क से संबंधित है। चलिए अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उपयुक्त सभी। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, घ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों चाहिए यानी घ नंबर उपयुक्त सभी चाहिए हमारा। ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 11 का घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सारा रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। 12 नंबर है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम यानी जो पौधों में जल का परिवहन करता है, जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम होता है। तो जल का परिवहन यानी क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोएम हो तो भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए 13 है, निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका, तो शुक्रवाहिका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 ये करा दिया हूं आपका, ये सब 15 भी करा दिया, ये 16 ये भी करा दिया, देख लीजिएगा। जितना करा दिया हूं वो सब छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, ये नहीं कराया हूं, तो याद रखिएगा आइरिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है, तो याद रखिएगा 1.6 मल्टीप्लाई -19। ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाई 9 टू दी पावर 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन बी में है, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अगर आई ये क्वेश्चन मार दीजिएगा फटाक से, VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला, ओम मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूं। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है, शरीर में भोजन का
पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए अगर उपचयन दिया हो, उपचयन, तो आपको उपचयन लगाना है ऑप्शन में यदि दिया हो तो। लेकिन अगर उपचयन नहीं दिया हो तो देखना है वियोजन दिया है, तो वियोजन आपका सही हो जाएगा। वियोजन मतलब टूटना, शरीर में हमारा भोजन टूटता है तब भी हमारा हमें भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो वियोजन का मतलब टूटना होता है, तो वियोजन दिया है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर, देखिए ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 के बराबर हो उदासीन, 7 से ज्यादा हो क्षारीय और 7 से कम हो अम्लीय। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन वो भी है पारा वाला, ठीक है। जब अधातु तो ब्रोमीन, वो भी बता दिया हूं। चलिए 24 है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4। बाकी ये सब C4H10 ब्यूटेन होता है, CH4 मीथेन होता है, C6H16 होता है, पेंटेहेक्सेन होता है। ये तीनों यहाँ पे संतृप्त है, एक असंतृप्त C2H4 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, सारा का सारा आपको पहले कराया हूं वीडियो में, जरूर देखिएगा। सारी वीडियो को 40 में 40 आपको करना हो, तब आपको हिला के आना है एग्जाम में, तब देखिएगा सारे वीडियो को। जैसे मैथ्स में कराया था वैसे आपको साइंस में कराने का वादा करता हूं, ठीक है। तो मछली में कोष्ठों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? सही आंसर बताइए, कौन सा मादा? तो शुक्राशय नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मेंडल ने अपने ये भी करा दिया, मटर का पौधा। सूर्य का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, बताइए सही आंसर। O2, CO2, NH3, N2। सही बताइए, तो CO2, याद रखिएगा, CO2, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखे तो लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है अनंत पर, और सी है फोकस दूरी से दुगुनी पर, और डी है लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस पर। तो फोकस के लिए याद रखिएगा, 31 का हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, फोकस दूरी की दुगुनी पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 32 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो याद रखिए सीएनजी, ठीक है। सीएनजी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एलपीजी का भी किया जाता है, बायोगैस भी किया जाता है, और यहाँ पे कोयला भी किया जाता है। सीएनजी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। चलिए अगला है, निम्न में किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? तो यहाँ पे डेनमार्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क, ठीक है। चलिए अगला 33 है, निम्न में किस देश को पौनों का देश? डेनमार्क से बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे है 34 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी ये तीनों का पार्श्वक्रम मिश्रित का भी किया जाता है, इनमें से नहीं। तो श्रेणी क्रम, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक स्विच को दबाओ तो सभी लाइटें चालू हो जाती है, ठीक है। तो इसे श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम का घर में घरेलू यूज नहीं किया जाता है, घर में एक बटन से एक ही लाइट ज्वाइन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 36 नंबर, यदि विलयन के पीएच मान 3 है तो क्या होगा? तो 7 से कम है 3, तो ये हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। याद रखिएगा, करा दिया हूं पहले क्वेश्चन ये, तो देखो विरंजक चूर्ण ये भी करा दिया हूं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 2। देखिए O2 होता है, यानी इस पे डबल बंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कीजिएगा तो O हमारा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 इधर इस साइड, O 2 इस साइड, 2 इस साइड, और ये 2 और इसे 8 पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, तो डबल बंड बनेगा, यानी 2 अबंध हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए 39 है कि रुंधरों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सही आंसर बताइए इसका। रुंधरों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश पर, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पर, वायु के वेग पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण। चलिए 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, प्रागकोश में होते हैं, तो प्रागकोश में परागकण होता है, पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं। प्रागकोश में क्या होता है? परागकण होता है, यानी परागकण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 में 40 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया, ठीक है। 40 का 40 सारे क्वेश्चन को ढंग से प्रिपरेशन कर लेना है। पहले वीडियो का, सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी को वॉच करना है, और कल 40 में 40 एग्जाम में करके आना है, और कराऊंगा भी पूरे दिन आपके लिए। आज वीडियो दूंगा, पूरे रात जग कर पढ़ाई करना है, कल 40 में 40 करके आना है साइंस में, ठीक है। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।